नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वे में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट और साथ ही साथ आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। तो दोस्तों, वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और कमेंट करके बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही किए गए हैं। दोस्तों, हमने जितने भी प्रश्न इस सेशन में लिए हैं वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन है आपके धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी जोग प्रपात और ऑप्शन डी है चित्रकूट प्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात की है तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जोग जलप्रपात है, जो कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में है। अब देखिए, यहाँ से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका जोग जलप्रपात है, इसका देखिए जो नया नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है वो है महात्मा गांधी जलप्रपात। किसका नाम है? तो जो जोग जलप्रपात है उसका नाम वर्तमान में क्या रख दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। और जो आपका जोग जलप्रपात है वो किस नदी पर? तो शरावती नदी पर। कहां पर है? शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट आपको जोग जलप्रपात से याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम में। और देखिए, अब बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात की। तो जो आपका धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर, जबलपुर, कहां पर है? नर्मदा नदी पर, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद कुंचिकल जलप्रपात, ये भी आपका कर्नाटक में है और बराही नदी पर है। कर्नाटक में बराही नदी पर। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो थोड़ी इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो चित्रकूट जलप्रपात चित्रकूट में ना होकर ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। और किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में है। और कहां पर? इंद्रावती नदी पर कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है। तो देखिए, भारत की सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की थी तो जोग जलप्रपात है, जिसका वर्तमान में नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। और देखिए, इसका एक नाम और है, गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो 3 नाम बताए हैं मैंने आपको जोग जलप्रपात के बारे में। एक तो देखिए जोग जलप्रपात हो गया, दूसरा नाम गरसोप्पा, ठीक है, और तीसरा जो आपको याद रखना है और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है कौन सा? महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है जीबी मावलंकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि जो भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। अब यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीबी मावलंकर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ में हो सकता है कि आप इसको हो सके तो आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके कूटपाद, ऑप्शन बी कोशिका मुंह, ऑप्शन सी सीलिया, ऑप्शन डी गुदा द्वार के द्वारा। तो देखिए, आपसे पूछा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जो आपका अमीबा होता है वो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूं। जो अमीबा होता है, मान लीजिए इस उसका भोज्य पदार्थ है, ठीक है, और ये है आपका क्या? अमीबा। ये है, जब इसके संपर्क में जब भोजन आता है तो ये क्या करता है? उसका कूटपाद का निर्माण करता है कुछ इस तरह से, ऐसे। और ये भोजन को क्या करेगा? यहां तक लाएगा और इसके चारों ओर, देखिए मैं आपको अगली स्थिति क्या है इसकी, इसके बाद ये भोजन को क्या करेगा? ऐसे घेरते जाएगा और इसको क्या करेगा? अंतर्ग्रहण कर लेगा ऐसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह बताना है आपको, कौन सा है। ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड और ऑप्शन डी है अन्य।
देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा है हमसे, द्वीप नहीं पूछा है। आप कंफ्यूज मत होइएगा और प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है आपका क्या, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया है। और देखिए इंडोनेशिया के बारे में एक और फैक्ट है यहाँ पर, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। कैसा, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी कहाँ पर निवास करती है, तो वो है आपका इंडोनेशिया देश। और इंडोनेशिया की राजधानी की यदि बात करते हैं, जो आपके पैट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है, जकार्ता। ठीक है, कहाँ पर है, जकार्ता। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। ऑप्शन है आपके कोलकाता, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी मुंबई। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कहां पर आरंभ की गई, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा यहां पर सन भी याद रखना है। जो सन है देखिए, तो एग्जाम में आपके प्रश्न बनता है कि मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले किस सन में और कहां पर लागू की गई। ठीक है, तो 1995 में मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर, कोलकाता में लागू की गई थी, जो सबसे पहली थी। ठीक है, और यदि इसकी बात करते हैं कि कोलकाता में किसके द्वारा मतलब पहली रेल सेवा, मेट्रो रेल सेवा का नींव किसके द्वारा रखी गई, तो इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में इसकी नींव रखी गई थी और 1995 में इसका क्या हुआ था, शुभारंभ हुआ था। ठीक है, दोनों डेट काफी इंपोर्टेंट है, तो इसको याद रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है नदी से। ठीक है, कह रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो देखिए पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। अब देखिए नर्मदा नदी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो आपकी नर्मदा नदी है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली, पहली बात तो बता दूं मैं आपको कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। आपको इसको याद रखना है, कई बार यहां से प्रश्न बनता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली कैसी, सबसे बड़ी नदी। इसके बाद देखिए जो नर्मदा नदी है वो कैसे ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके सामने, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ठीक है, तो देखिए जो आपकी गंगा है वो भी डेल्टा का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र भी डेल्टा का निर्माण करती है, और जो आपकी नर्मदा नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो किसका निर्माण करती है, ज्वार नद मुख का। ठीक है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, जिसको एस्चुरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपकी जो सिंधु नदी है इसका कुल प्रवाह स्थल कितना है, तो 2900 किलोमीटर है। और कोसी नदी को क्या बोला जाता है, कोसी नदी भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अब यदि गोदावरी के बारे में देखिए, दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है आपकी गोदावरी, और बृहद गंगा, दक्षिण गंगा, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा, तीनों नाम किसके हैं, तो गोदावरी के हैं। और जो गोदावरी नदी है वो कैसी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, जिसका कुल प्रवाह स्थल है 1465 किलोमीटर। तो देखिए एक एक मैं फैक्ट आपको बताता जा रहा हूं, यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ऑप्शन है 17%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 28% और ऑप्शन डी है 30%। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि समुद्री जल में कुल कितनी लवणता परसेंट में पाई जाती है, तो वो है 35%। अब देखिए यहाँ से जो फैक्ट बनता है वो है कि समुद्री जल में सबसे ज्यादा किस तत्व की लवणता पाई जाती है। ठीक है, कौन सा लवण पाया जाता है सबसे ज्यादा समुद्री जल में, तो समुद्री जल में सबसे ज्यादा पाया जाता है NaCl। ठीक है, NaCl सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपको NaCl को याद रखना है कि सबसे ज्यादा लवणता किस लवण के कारण होती है समुद्री जल में, तो NaCl के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया।
ऑप्शन है आपके 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी है 28 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी है 17 जुलाई 1947 को, या फिर 22 जुलाई 1948 को। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। लेकिन देखिए यहाँ से और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि जो आपका राष्ट्रगान है उसको संविधान सभा ने कब अपनाया है। ठीक है, तो राष्ट्रगान है वो कब, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। और देखिए जो आपका यूपी टेट का अभी प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, उसमें लगभग शायद जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न हूबहू छपा था कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है। आपको बताना है कि जो माउंट एरेबस ज्वालामुखी है वो किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है आपके अंटार्कटिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है एशिया, और ऑप्शन डी है क्या, यूरोप। तो देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका माउंट एरेबस है वो कहाँ का ज्वालामुखी है, अंटार्कटिका का है। ठीक है, और कैसा, इसको याद रखना है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा, जो माउंट एरेबस है वो कैसा, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका का एक मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है आपका कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा, किलिमंजारो है। कौन सा, किलिमंजारो। किलिमंजारो को आपको याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत भी है और सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत भी कौन सा है, कहाँ, किलिमंजारो कहाँ का, अफ्रीका महाद्वीप का। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील बताना है आपको कौन सा है। ऑप्शन है आपके वोन झील, ऑप्शन बी मृत झील, ऑप्शन सी सुप्रियर झील, और ऑप्शन डी है बैकाल झील। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व का सबसे लवणीय झील कौन सा है, तो वोन झील है, जो कहाँ पर है, टर्की में है। कहाँ पर, टर्की में है। जो देखिए वोन झील की लवणता है वो कितनी है, तो वोन झील की कुल लवणता है 330 ग्राम प्रति हजार ग्राम, ग्राम प्रति ग्राम हजार। इसको आपको याद रखना है कि जो टर्की वोन झील है वो कहाँ पर है, टर्की में है, और इसकी लवणता कितनी है, तो 330 ग्राम प्रति हजार ग्राम है। आपको याद रखना है, यह एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद मृत झील की बात करते हैं तो जो मृत झील की लवणता है, ये मृत झील, जो मृत झील है ये आपका संसार का दूसरा सबसे खारा, ठीक है, झील है, और इसकी कुल लवणता कितनी है, तो 238, कितनी है, 238 ग्राम प्रति ग्राम। जो लवणता होती है वो किसमें, ग्राम प्रति ग्राम में इसका मापन किया जाता है। सुप्रिया झील, सुप्रिया झील की बात करते हैं तो ये संसार की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सुप्रिया झील संसार की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, जो कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यदि बैकाल झील की बात करते हैं तो जो आपकी रूस में है, और संसार की सबसे गहरी झील है कौन सी, बैकाल झील। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल बताना है आपको। ऑप्शन है अटाकामा, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी थार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका अटाकामा मरुस्थल है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, जो कहाँ पर, चिली अर्जेंटीना में, चिली अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पर, चिली और अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। देखिए जो आपका अटाकामा मरुस्थल है, ये देखिए कहाँ पर है। यदि द्वीप समूह की बात करते हैं कि किस द्वीप समूह में है, तो देखिए दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में। सहारा मरुस्थल की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का और विश्व का, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। थार मरुस्थल की बात करते हैं तो थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, और एशिया की बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कहाँ पर है, मंगोलिया में। ठीक है, कंफर्म है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, और ऑप्शन डी है बुध। तो देखिए सुबह का तारा या फिर भोर का तारा, देखिए सुबह का तारा या भोर का तारा
किस ग्रह को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि जो आपका शुक्र है, जिसको पृथ्वी के बहन के नाम से भी जानते हैं, किसको? पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, देखिए शुक्र है। शुक्र के बारे में और भी फैक्ट देख लेते हैं। जो आपका शुक्र है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। और देखिए सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे गर्म तारा भी कौन सा है? शुक्र है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भोर का तारा। ठीक है, भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के द्वारा, ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन के द्वारा, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। तो आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि आकाश के नीले होने का कारण क्या है? तो वो है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए जो आपका वायुमंडल है, इसमें बहुत सारे धूल के कण पाए जाते हैं। ठीक है, जब धूल के कणों पर प्रकाश पड़ता है तो इसका प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और प्रकीर्णन होने के कारण क्या होता है? आपका आकाश क्या दिखाई देने लगता है? तो नीले रंग का दिखाई देने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यूपी स्पेशल से हो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है इसको। कह रहा है कि आगरा शहर को किसने बसाया था, या आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर के द्वारा, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, या फिर शाहजहां के द्वारा। तो देखिए आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप वेरी 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 इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आज तक एग्जाम का फेवरेट है। ठीक है, कह रहा है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन है आपके असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, और ऑप्शन डी है बंगाल। तो देखिए जो बिहू है वो कहाँ का है? असम का। असम का उत्सव है। कहाँ का? असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा असम में कौन सा मनाया जाता है? बिछुआ। बिहू और बिछुआ दोनों कैसे हैं? फसली त्यौहार हैं। देखिए यहाँ से एक और फैक्ट बनता है कि जो आपका जो बिहू है वो कैसा? तो फसली त्यौहार है। फसल आने पर वहाँ की जो जनजाति है कहाँ की? असम की, उसके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी प्रश्न मज़ेदार लगे होंगे और आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों यदि आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आपके द्वारा कितने प्रश्न सही किए गए हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ में, एक बार फिर से आपके सामने आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।